ये चलते हैं जी फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन की को परफॉर्म करके देखते हैं। हम जाते हैं जी अवेलेबिलिटी में। परफॉर्म रिकवरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैशबैक टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। पासवर्ड ऑलरेडी हमने किए हैं, रिकवर करते हैं। अच्छा, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास ये दो ऑप्शन होना जरूरी है, एक तो सप्लीमेंटल लॉग डाटा और सप्लीमेंटल लॉग डाटा प्राइमरी की। ये डेटाबेस लेवल पे आपको इनेबल करना जरूरी है, ये इनेबल कर लेते हैं। डेटाबेस लेवल पे आपको सेट करना पड़ता है, बताता हूँ ये क्या है। प्राइमरी की कॉलम्स, लेकिन उसमें तो अंडरस्कोर भी है ये। मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए ये स्टेटमेंट है, ये चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए ये स्टेटमेंट। कोई भी कोई लिखिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ये सप्लीमेंटल लॉग डाटा क्या है? बाय डिफॉल्ट रीडू के अंदर क्या जाता है? चेंज वेक्टर, ठीक है। रो आईडी जाती है और उस कॉलम की पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जाती है, कोई और चीज नहीं जाती। अगर रो आईडी चेंज हो जाए तो फिर देखिए, एक डाटा चेंज हुआ, बाद में जाके उसकी रो आईडी चेंज हो गई, वो आपने रिकवरी की, हाँ बिल्कुल, रो आईडी चेंज होगी तो फिर क्या होगा? नहीं है, देखें वो एक्चुअली वो रीडू क्या करता है, इनवैलिडेट हो गया ना। देखें, एड्रेस है एक पर्टिकुलर एड्रेस, वो एड्रेस चेंज हो गया, तो आप जब वो अनडू करेंगे या वो रीडू करेंगे, वो रेफर करेंगे, तो वो तो एड्रेस चेंज हुआ होगा, तो वो नहीं करने देगा आपको, उसको चेंज नहीं करने देगा। अगर आप ये लॉग माइनर रिकवरी के थ्रू करें वो तो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि रिकवर में तो आप बैकवर्ड से आगे लेके आएंगे ना, तो उस केस में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अनडू में एक ऑप्शन, रीडू में एक ऑप्शन ये है कि आप लॉग माइनर यूज कर सकते हैं। लॉग माइनर ओरेकल की एक यूटिलिटी है जो आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स या आपकी आर्काइव्स को माइन करता है और सारे स्टेटमेंट जनरेट करके दे देता है। वो जो अनडू स्टेटमेंट्स है या रीडू स्टेटमेंट्स है वो सारे जनरेट करके दे देता है। इनकी एक स्टेटमेंट दोबारा से परफॉर्म करनी है वो भी जनरेट कर देगा, अनडू करनी है वो भी दोनों स्टेटमेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी रो की रो आईडी चेंज हो जाए तो फिर वो स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें होगा अपडेट की स्टेटमेंट होगी या डिलीट की स्टेटमेंट होगी, वे रो आईडी इक्वल्स टू दिस होगा, उस पर्टिकुलर रो आईडी के केस में उस रो को अपडेट होगा। अगर वो रो आईडी चेंज होगी तो वो आपको वो जो लॉग माइनर है वो किसी काम करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते, इस केस में अगर ये दो चीजें कर देंगे तो इसका ट्रेड ऑफ बहुत आता है। ट्रेड ऑफ ये है कि अगर आपने ये दो चीजें कर दी तो आप आपके रीडू में ना सिर्फ रो आईडी जाएगी बल्कि और बहुत सारे कॉलम्स की वैल्यूज जाएंगी ताकि वो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, उस टेबल के अंदर वो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो सिर्फ प्राइमरी की वैल्यू चली जाएगी साथ, ठीक है। एक टेबल पे प्राइमरी की नहीं है तो फिर सारे कॉलम्स की वैल्यूज जाएंगी, फिर पूरी रो जाएगी, या एटलीस्ट उतनी वैल्यू कॉलम्स की वैल्यूज जाएंगी जिससे वो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। नॉर्मली सारी एक रो की एक पूरी की पूरी रो जाती है, सिर्फ चेंज वेक्टर नहीं जाता उस केस में। अगर आप ये कर दें ऑल्टर डेटाबेस ऐड सप्लीमेंटल लॉग डाटा, सप्लीमेंटल लॉग डाटा, सप्लीमेंटल क्या का मतलब है? एडिशनल लॉग डाटा। सप्लीमेंटल का ये मतलब होता है एडिशनल, सपोर्टिव। तो ये सपोर्टिव डाटा साथ वो जो चेंज हो रही है उसके साथ सपोर्टिव डाटा भी रीडू लॉग फाइल के अंदर जाएगा और आर्काइव्स में जाएगा। अगर प्राइमरी की है किसी टेबल के अंदर तो सिर्फ प्राइमरी की वाले कॉलम की वैल्यू जाएगी, प्राइमरी की जाएगी, अगर प्राइमरी की नहीं है तो फिर पूरी रो जाएगी। हाँ डेफिनेटली, फिर उस केस में आपका रीडू भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा, लॉस भी बहुत ज्यादा, आर्काइव भी बहुत ज्यादा जनरेट होना शुरू होंगे। ट्रेड ऑफ बहुत ज्यादा इसका, ठीक है, ट्रेड ऑफ बहुत ज्यादा है, इसलिए नॉर्मली ये फीचर नहीं यूज किया जाता इन रीजंस की वजह से,
ठीक है। तो फ्लाई बैक टेबल होने चाहिए, उनमें जस्ट रोल मूवमेंट इनेबल होनी चाहिए, ये आपको एडिशनल ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर दें, अब आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो ट्रेड ऑफ, अगर आप फिर उस केस में देखें रिक्वायरमेंट है तो फिर आप डेफिनेटली वो ट्रेड ऑफ आप पे करते हैं आप, ठीक है। तो वो उस केस में आप जैसे हमने अभी ये इनेबल कर दिया है, अब अगर आप प्रोडक्शन पे इनेबल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या होगा इससे कोई एक्शन परफॉर्म करने से, ठीक है। नहीं, साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉक स्विचेस जल्दी कर होना शुरू हो जाएंगे, जल्दी फिल हो जाएगा। अच्छा जी, टेबल है जी हमारे पास, HR का टेस्ट टेबल है। कहाँ से कहाँ तक माइन करनी है हम करते हैं जी। अभी का टाइम क्या हुआ है, 12:35 हमने किए थे, हमारे पास वो टाइम आया रहा होगा 11:35 11:34 से 11:34, ठीक है। 11:34 से लेकर 34 का डाटा भी है कि नहीं, और अभी जो है वो 12:35 है। नहीं, वो तो PM था ना, अब ये 12 हो गए, ठीक है। 12 पूरे 12 और आर्काइव्स कुछ जनरेट भी करा लेते हैं। तो ये आर्काइव पढ़ता है सर, ये आर्काइव्स पढ़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ लेता है, आर्काइव भी पढ़ता है। नॉर्मली यूजली एरर दे देता है वैसे अगर वो आर्काइव ना हो तो। नेक्स्ट करते हैं इसमें, अब ये माइन कर रहे हैं सेगमेंट नंबर HR है, इस तरह करते हैं, अपडेट किस ट्रांजेक्शन चला लेते हैं। हाँ, इसमें टाइम चेंज करना पड़ेगा। 12:30 से 12:35 का 12:36 इस पे 37 का करंट टाइम क्या हुआ? 37 सर, ऊपर भी करते हैं। ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। अपडेट की स्टेटमेंट चली थी, 4 रोज अपडेट हुई थी, अब ये ट्रांजेक्शन आईडी उसने दे दी है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अपडेट की स्टेटमेंट्स हैं। अब देखें हमने अपडेट करके क्या किया था, उसको वैल्यू मैंने उसको अपडेट करके वैल्यू P की थी, एक्चुअली उसमें क्या वैल्यू थी A थी। उन्होंने क्या किया आपको कि उसको 4 में क्यों डिवाइड करके दिखा रहा है जी, 4 ट्रांजैक्शंस क्यों बना के दिखा रहा है? ट्रांजेक्शन तो एक ही है ना, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, आईडी इज इक्वल टू 3, आईडी इज इक्वल टू 4। कौन सी? देखिए सर, ये इसमें हमने किया था 4 रोज थी ना, 4 रोज अपडेट हुई चार है। अब देखें उसने किया क्या है, यहाँ पे जरा देखें, वो अभी मैंने आपको जो सप्लीमेंटल लॉग डाटा का बताया ना वो दिखेगा। उसने क्या किया है, अब वो जो ट्रांजैक्शन चली थी ना, उस ट्रांजैक्शन को अनडू करने के लिए 4 रोज अपडेट हुई थी, उन 4 रोज को अपडेट करने के लिए 4 अपडेट की स्टेटमेंट चलेगी। उसने क्या किया है, पहली रो का अपडेट किया है सेट DT इक्वल टू B। अब उसने देखें क्या किया है, वेयर ID इक्वल टू 1 एंड DT इक्वल टू A एंड रो ID इक्वल टू दिस। उसने क्या किया, क्योंकि इसमें प्राइमरी की थी नहीं, उसने क्या किया, सारे कॉलम्स वेयर में लगा दिए ताकि वो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। इस तरीके उसने ये किया जी, अपडेट HR डॉट टेस्ट, दूसरी रो अपडेट की, उसमें ID इक्वल टू DT इक्वल टू A है और रो ID ये है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट उसने जनरेट कर दी। अगर आपकी प्राइमरी की नहीं है, हाँ, लेकिन कोई एक यूनिक रखी हुई है तो उसको उठाएगा नहीं, सर एक बार ये यूनिक से रो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती ना, यूनिक की नल भी हो सकती है। इसे ट्रांजैक्शन द्वारा दिखाएंगे कुछ पहली दो क्या एक जैसी होगी? नहीं, ये देखें ना, एफ है आखिर में, F और E है, F और E। इसमें E है, ओके नेक्स्ट करते हैं। मैं इसकी बयान को गारंटियां देता हूँ।
तो आप इसको क्या करें, इसको आप यही स्टेटमेंट्स आप कॉपी करके रन कर दें या यहीं से आप रन कर दें, तो ये आपकी दिस इज योर फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी। तो आपकी ट्रांजेक्शन उसने रिवर्ट बैक की है। सर एक और काम है, हाँ जी। 3-4 कमेंट्स करके फिर उसके बाद देखिए 3-4 जो चेंजेस करके देखेंगे ना, कमिट करके देखेंगे, तो क्या करेगा वो सारी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेगा। सर ये और वर्जन जो हमारा वर्जन फ्लैग वर्जन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये इसमें अनडू करके देता है, वर्जन क्यूरी में सिर्फ देख रहे होते हैं, सिर्फ व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी में आपको ट्रांजेक्शन रिवर्ट पर, लेकिन एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन, सारी नहीं दिखावा सारी रहा होता है, लेकिन एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन रिवर्ट करके देगा। सर ये अनडू को इसमें अनडू अच्छा इसमें वैल्यू रखेंगे, देखें वो वैल्यूज अनडू में से उठाई ना उसने, प्रीवियस वैल्यूज अनडू में से हैं। ये जैसे देखें यहाँ पे उसने मल्टीपल ट्रांजेक्शन की, आपने एक ट्रांजेक्शन सेलेक्ट की, उसकी अगेंस्ट जितनी अभी अपडेट की स्टेटमेंट है आपको रिवर्ट करके देगा। सर मेरा पॉइंट ये है कि देखें आप सेकंड कर रहे हैं, उसके बाद ये 3 अपडेट्स 1 अपडेट हुई, तो ये इन तीनों को रिवर्ट बैक करेगा? नहीं, देखें आपने किया अपडेट करके एक जगह सैलरी 500 कर दी, फिर 1000 कर दी, फिर 1500 कर दी, फिर 2000 कर दी, 4 अपडेट्स की। अब आप चाहते हैं जो आपने 1000 से 1500 की थी वो रिवर्ट हो जाए, यानी कि वो 1500 वाली रिवर्ट हो जाए, वो वापस 1000 पे आ जाए। तो 1500 को रिवर्ट करने के लिए अपडेट की स्टेटमेंट करेगा और 1000 कर देगा। वो जो 2000 की थी तो वो तो वैसे भी गई, उन्हें दोबारा अपडेट की स्टेटमेंट चला दी ना, एक नई ट्रांजेक्शन चल गई। उन्होंने क्या किया, वो जो 1500 से 2000 हुई थी वो समझ लें हुई नहीं, वो तो वैसे ही खत्म होगी ना। उन्हें अपडेट की दोबारा अपडेट की स्टेटमेंट की, वो ये स्टेटमेंट जनरेट करेगा ना अपडेट की। सर लेकिन देखिए मैंने स्टेटमेंट देखी, उसने कहा कि asset is equal to A, where ID is equal to this Yes. and Row ID equal to this. Here is equal to detail is equal to B, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि जहाँ B है उसको A कर दो। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें वो क्या करेगा कि set is equal to 500 where is equal to 100, तो कर नहीं सकते। नहीं, हाँ उस केस में, हाँ उस केस में इशू आएगा। उस केस में ये होगा कि फिर आपको जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन है वो चलानी पड़ेगी। उसको हाँ one by one revert करनी यस पड़ेगी। यस यस, वो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, वो डिपेंडेंट करनी पड़ेगी। अगर वो उसमें प्राइमरी की नहीं है, अगर प्राइमरी की है तो फिर वो आप डायरेक्ट उसी को B की आपके पास नहीं है, आप हाँ सही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हाँ उस केस में करेंगे। कंसिडरेशंस के जी DDL कमांड्स आर सीन एज डिक्शनरी अपडेट्स। DDL पे अगर कोई दोहराना कर हो गया तो वो आपको ऐसा, क्योंकि वो DDL आपके क्या है, डाटा डिक्शनरी की कोई अपडेट है, डिक्शनरी की किसी टेबल के अंदर कोई अपडेट चली है। फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी एंड ट्रांजेक्शन अंडरलाइन अ DDL कमांड डिस्प्लेज द डाटा डिक्शनरी चेंजेस एंड ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स एज ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड ड्रॉप्ड यूजर्स अपीयर्स एज यूजर आइडेंटिफाइज। क्योंकि वो डाटा वो रिवर्ट तो नहीं कर सकेगा अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो गए, लेकिन क्योंकि आपके वो रीड लॉग फाइल्स के अंदर डाटा चला गया है सारा, तो लॉग माइनर के थ्रू एक्चुअली वो आपको स्टेटमेंट जरूर जनरेट करके दे देगा, लेकिन उसे वो रिवर्ट हो या ना हो वो डेफिनेटली वो दैट इज उसकी स्टेटमेंट जनरेट होगी, उसमें ऑब्जेक्ट का नंबर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा होगा। तो ड्रॉप यूजर का जो है आइडेंटिफायर आएगा, यूजर नेम नहीं है। नहीं आएंगे, और जो टेबल है वो हर ऑब्जेक्ट का भी आइडेंटिफायर होता है, उसका ऑब्जेक्ट का डेफिनेट टेबल आपने टेस्ट टेबल ही ड्रॉप कर दें, तो बाद में वो ये फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यों चलाएं, अनडू में भी और रीडू में डाटा पड़ा हो तो वो आपको अनडू स्टेटमेंट जनरेट करके दे देगा, उसमें ऑब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट का नंबर आ रहा होगा, मतलब हम दोबारा क्रिएट नहीं करते, नहीं कर मतलब जैसे DDL वगैरह जो है वो नहीं हो सकती। हाँ। फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन सेटिंग अप फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, तो हमने किए हैं सप्लीमेंटल लॉग डाटा वो करना चाहिए। स्टेपिंग थ्रू अ पॉसिबल वर्क फ्लो, हमने वो वर्क फ्लो किया है, हमने देखा है कि एक ट्रांजेक्शन चली, हमने उसको रिवर्ट करना है, उसकी रिवर्ट स्टेटमेंट जनरेट कर दी यूजिंग द फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन विजर्ड, हमने उसको विजर्ड के थ्रू उसको किया। क्यूरिंग ट्रांजेक्शंस विद एंड विदाउट डिपेंडेंसीज, देखा डिपेंडेंसीज के बगैर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, डिपेंड करता है ना, ये डिपेंडेंसीज के बगैर कब नहीं हो सकता, जब आपके पास प्राइमरी की है, अगर वो नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंसी सारी आपको करनी पड़ेगी, रिवर्ट करनी पड़ेगी। Then choosing background operation options and flashback transactions and reviewing the results. सर इसको हम ये EMP वगैरह भी कर सकते हैं? उसके बगैर अगर आपने करना है तो DPMS एंड उसको फ्लैशबैक। सर सप्लीमेंटल लॉग डाटा PK क्या करता है? PK मींस के अगर प्राइमरी की है तो सिर्फ प्राइमरी की कॉपी करो, और अगर प्राइमरी की नहीं तो सारा कॉपी करो। मतलब PK को प्रेसिडेंस है सप्लीमेंटल लॉग डाटा। These are the prerequisites. सप्लीमेंटल लॉग डाटा होना चाहिए, सप्लीमेंटल लॉग डाटा प्राइमरी की कॉलम्स होना चाहिए, एग्जीक्यूट प्रिविलेज होनी चाहिए DPMS एंड उसको फ्लैशबैक के ऊपर, और ग्रांट सेलेक्ट एनी ट्रांजैक्शन की प्रिविलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन का डाटा प्रीवियस डाटा दे। मतलब वो जो पहले हमने लिखा था अपडेट और डिलीट और उसकी रिजल्ट की वो नहीं, वो तो उस पर्टिकुलर टेबल पे होगी तो तब आप ये सारा कुछ कर सकेंगे, वो तो प्रीरेक्विजिट्स हैं।
You can flashback a transaction with Enterprise Manager or from the command line. EM uses the flashback transaction wizard which calls the DBMS underscore flashback dot transaction underscore backward procedure with the no cascade options. If the PLSQL call finishes successfully, it means that the transaction does not have any dependencies and a single transaction is backed out successfully. ठीक है, और कमांड लाइन के थ्रू करना है तो यहाँ पे देखते हैं, कमांड लाइन के थ्रू करना है तो ये आपको ये जो प्रोसीजर है ना ट्रांजेक्शन है उसको बैकआउट का, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें ट्रांजेक्शन आईडी पूछेगा आपसे, ओनर का नाम पूछेगा, टेबल का नाम पूछेगा और उसको रिवर्ट बैक कर देगा। एग्जीक्यूट करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूट जैसे आप नहीं स्टैटिस्टिक्स जनरेट करते हैं तो वो है बिल्कुल 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 इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं, इसमें भी पैरामीटर से पास करेंगे। ठीक है, पॉसिबल वर्कफ्लो के लिए व्यूइंग डाटा इन अ टेबल, then discovering a logical problem using flashback transaction, performing a query, selecting a transaction, then flashing back a transaction with no conflicts and choosing other backup operations if conflicts exist. Conflict क्या है अगर कोई डिपेंडेंट आपकी ट्रांजेक्शन है, एंड देन रिव्यू आप करें उसके रिजल्ट्स को, अगर आपका वो डिजायर्ड ट्रांजेक्शन रिवर्ट बैक हो गया तो देन गो फॉर दैट। ये हमने एपिसोड देख लिया जी। कैस्केड करेंगे तो क्या करेगा, सारी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स जितनी डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हैं उन सबको बैक कर देगा, साथ मैनुअल करने की क्योंकि उसने क्या कहा है, उसके बाद उसने कहा है, उसने कहा जी विच टेक्नोलॉजी शुड यू यूज टू फिक्स द एरर। हाँ, अगर वो कहता है ना बाकी वो अच्छा सर ये फिर ये मतलब वो आप समझाइए ये जो फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन टेबल तो पूरी टेबल की स्टेट वापस ले जाएगा। हाँ, ये उस ट्रांजैक्शन को एक बार जनरेट करके उस ट्रांजैक्शन को अच्छा हाँ, ये आपने एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है कि एक टेबल को इम्पैक्ट करे, ट्रांजैक्शन बहुत सारे टेबल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप सिर्फ एक टेबल को फ्लैशबैक कर देंगे तो बाकी टेबल्स पे जो इम्पैक्ट हुआ वो तो फ्लैशबैक नहीं होगा। और सर अदरवाइज भी ये ऐसी है ना कि एक टेबल किसी टाइम का फ्लैशबैक करते हैं तो उसकी तमाम रोज उस टाइम पे करी जाती है। नहीं, लेकिन आप देखें उस टाइम आप एक फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी के देख लें कि लास्ट कौन सी ट्रांजैक्शन चली, उस क्यूरी का टाइम देते हैं तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक होगी। लेकिन इसमें एक इशू ये है ना, इशू ये है कि एक ट्रांजैक्शन जरूरी तो नहीं है कि एक ही टेबल के ऊपर चली हो। एक ट्रांजैक्शन में एक टेबल अपडेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, आपने एक टेबल को फ्लैशबैक किया तो बाकी तो नहीं हुई है। अब सर फ्लैशबैक की बात करता हूँ, एक देखो ये जिस तरह से बात की गई उसकी जिम्स की सैलरी प्रोवाइड कर दी, उसके बाद कुछ 70 ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है कि जो सही है। अगर हम फ्लैशबैक टेबल करते हैं तो ये सारे भी रिवर्स होते हैं, लेकिन इसके सिर्फ जिम की सैलरी की रिवर्स स्टेटमेंट तैयार होगी, एक सैलरी वापस। बिल्कुल सर फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू जो हम क्यूरी जो है करते हैं उसमें तो यही होता है कि मल्टीपल जो टेबल अपडेट होंगे वो सारे वापस आ जाएंगे। फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू, फ्लैशबैक क्यूरी में तो कुछ भी वापस नहीं आता, क्यूरी में तो सिर्फ पुराना डेटा देखते हैं आप, अपडेट तो खुद करना होता है आपने। हमको तो अपडेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आगे क्यूरी में तो एक पर्टिकुलर टेबल के अगेंस्ट आप डेटा देख रहे हैं, टेबल ए और टेबल बी अपडेट हुआ तो टेबल बी का आपको नहीं पता। दोनों को बारी बारी करना पड़ेगा। हाँ, यस, बारी बारी करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन क्या चली थी। अगर आपको ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं है तो फिर देन यू शुड गो फॉर द फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन। जिसमें वो पॉसिबिलिटी है मतलब हमने जो जिम की सैलरी एक स्टेटमेंट लिख के ये वो सारा करेगा, उसके जो इफेक्ट है वो सारे तो बहुत हाँ, वो किस किस टेबल पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था वो सारे खुद हो सकता है आप भूलिए भी शेक करें, लेकिन ये सारे बना फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन उस केस में आपको इम्पोर्टेंट है कि आपके पास रिपोर्टिंग टाइम बहुत ज्यादा हो। यस उसने काम खराब करके दिन की बात बताया जाएगी, कल